देखिए फ्रेंड्स कैसे लाइन लगाई हुई हैं चींटियाँ पौधों में, खासकर गमलों में और पौधों पे ज़रूर आ जाती हैं, लाइन लगा देती हैं। और इनके इलाज ये है कि ये हल्दी जो है इसका इससे बहुत फ़ायदा होता है। और इसको आधे लीटर बोतल में 2 चम्मच डाल के और घोल बना लेते हैं और इसको सूखा पाउडर भी जहाँ लाइन लगाई हुई हैं, ये जहाँ से आ रही हैं वहाँ छीड़ देने से ये हट जाती हैं। और इसका छिड़काव इस तरह जो है स्प्रे कर देने से तुरंत भाग जाती हैं फ्रेंड्स। तुरंत इनका इलाज ये हो जाता है। अगर हर 15 दिन पे करें तो देखिए ये चींटियों का आना बंद हो जाता है पौधों में और गमलों में। जहाँ भी लगी हों वहाँ ऐसे ही थोड़ा छींट देना है और छींटकर और इनको जो है उसे स्प्रे कर देना है। अगर 15-20 दिन पर एक बार कर देते हैं तो चींटियों का आना बंद हो जाता है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से ये अदरक लगा हुआ है। और ये कहने की बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ये फोम के गत्ते में हमने लगाया था और देखिए कितना बढ़िया अदरक निकला है। और ये लगाने का सही तरीका ये है कि किसी बर्तन में जो प्राउस वाले अदरक का घुइयाँ या हल्दी जो भी है वो 1 दिन के लिए रख दीजिए, तो इस तरीके से अंकुर हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी पौधे निकल आएंगे और बहुत जल्दी से ग्रो होगा। और इस तरीके से हमने केवल 3 अदरक के टुकड़े लगाए थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 3 ही टुकड़े छोटे छोटे लगाए थे और ये किस तरीके से जंगल बन गया और बहुत सारे अदरक हमको हार्वेस्टिंग करने को मिला। और आप देख सकते हैं खुद आपके सामने है। इसके लिए मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, जैसे थोड़ा सा रेत की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए अदरक के मिट्टी में, तो बहुत ज़्यादा ग्रो होता है ये। इन पत्तियों से ऐसा पेस्टिसाइड तैयार होता है फ्रेंड्स कि हर तरह के कीड़ों के लिए एक ही पेस्टिसाइड काफ़ी है। और ये है मदार का पत्ता और ये है धतूरी का पत्ता और ये है कनेर का पत्ता। इन तीनों को महीन महीन काट के और किसी पत्थर पे या किसी कुटनी में कूटकर, और इसको लहसुन है, ये अदरक है और मिर्चा है, और इन सबको कूटकर और किसी बड़े बर्तन में, जिस बर्तन को कभी यूज न करना हो, ये थोड़ा छोटा है हमारे पास, और बड़े बर्तन में क्या करिए 75% पत्तियों को भर दीजिए और फिर पानी डालकर और गैस पे करीब 1.5 से 2 घंटे पकाइए। और पकने के बाद इस तरह से निचोड़कर इसको छान लीजिए और इन्हीं सब चीज़ों को एक डिब्बे में करीब 25% पानी भर के उसमें सारी चीज़ें भर दीजिए और डेट लिखकर 3 महीने के लिए रख दीजिए। भी तैयार हो जाएगा पेस्टिसाइड। और आधे लीटर के बोतल में 25 से 30 ml तक डालकर किसी पौधे। एलोवेरा में इस तरह के ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स 2 काम जरूरी होता है। एक तो 10 इंच का अगर गमला है तो 1 पौधा, अगर बड़ा है तो 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। अगर घना हो जाए तो उसको निकालकर अलग अलग लगा देना चाहिए। और सॉइल तैयार करने के लिए 40% अगर गार्डन सॉइल है तो, नहीं तो ऐसे भी मिट्टी है तो आप ले सकते हैं। और 40% गोबर का खाद जरूर होना चाहिए और 10% किचन वेस्ट से बना खाद हो और 10% में आप कोकोपीट या नीम खली मिला सकते हैं। और इस तरह से लगाने से फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें हमने केवल 4 से 5 पौधे लगाए हैं और कितना बढ़िया ग्रोथ है इसका। और इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा पानी से ये सड़ जाता है। इसमें पानी की मात्रा ऑलरेडी होता है और इसमें अनेकों बीमारियों का नाश करने की शक्ति होती है, जैसे शुगर हो या बाल हो या हमारे स्किन के लिए या जॉइंट्स पेन हो, इसमें बहुत लाभकारी होता है। अनेक फूल खिलने के लिए कटिंग जरूरी होता है, पर हरदम फूल खिलने के लिए ये काम बहुत जरूरी होता है। जैसे जब हम फूल को तोड़ लेते हैं, जैसे गिरने वाला होता है हम तो फूल को तोड़ लेते हैं क्योंकि ये गिरकर वेस्ट ना हो। इसका गुलाब जल बना लेते हैं या जो भी फूल है उसका फ्लेवर वाला जूस बना लेते हैं। और ये इसका जरूरी काम ये है कि जो भी फूल के बाद इसके बीज वाला भाग होता है उसको थोड़ी डंडियों सहित थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ के तोड़ लेना होता है। अगर तोड़ लेंगे इसको तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा फूल खिला रहता है, एक के बाद एक, कभी फूल नहीं खत्म होते हैं इसमें के। जैसे ये मोगरा का भी है, जैसे ये फूल मुरझाता है हम उसको तोड़ देते हैं और देखिए ये तीसरी बार हमारा मोगरा फूल इसमें खिला हुआ है मोगरा में। और इसी तरह हर जो है पौधे में यही होता है। बीज वाले पौधों में अगर बीज का काम नहीं है तो इसको तोड़ देना जरूरी होता है और इसे मिट्टी खाद देकर इसको ढक देना चाहिए। ये मीठा गागल नींबू का प्लांट्स है फ्रेंड्स। इसको हमने इस टीने से ट्रांसफर किया क्योंकि टीने में इसको इतना पोषण नहीं मिल पा रहा था। इसको बोरियों में ट्रांसफर किया क्योंकि हमारे पास बड़े गमले नहीं थे। और इसको ट्रांसफर करते वक्त थोड़ा सा रूट को काट देना चाहिए। हमने भी काट दिया थोड़ा रूट की ये थोड़ा सीमित बना रहे। और बोरी में नीचे हमने सूखी पत्ती और वो कोकोनट का छिलका डाला जिससे कि नमी बना रहे। और नमी के लिए हमने मिट्टी में राख भी डाल दिया, हल्दी डाला कि चींटियां नहीं लगेंगी। और राख से ये होती है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फंगस भी नहीं लगने देता है। देखिए फ्रेंड्स हमने उससे बोरियों में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर भी कितना बढ़िया हेल्दी पौधे बने रहते हैं। ये बीज से ग्रो किया हुआ पौधा है। फल तो लेट देते हैं लेकिन फल की अच्छी क्वांटिटी में देते हैं और फल के साइज भी अच्छे होते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रेंड्स ये अभी बताएंगे कैसे बनाना है। और ये गर्मियों में मुरझाए हुए पौधे हों या कमज़ोर पौधे हों या सीडलिंग में जैसे हम बीज नहीं लगाते हैं, और बीज हम एक ग्रो बैग में ही सारे बीज लगा देते हैं और उसमें से अलग अलग पौधे जब बन जाते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र किए हुए पौधों में जल्दी ग्रोथ नहीं हो पाता है। फिर भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये भिंडी के पौधे ये लगाए थे, बहुत कमज़ोर थे, लेकिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हम हर हफ्ते में ज़रूर देते हैं। हर हफ्ते में
देने के बाद आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं। कहने की बात नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप खुद आजमा के देख सकते हैं। आप खुद डालिए और इसका फ़ायदा देख सकते हैं। ये केले का छिलका है जो हम बेकार फेंक देते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके और डिब्बे में पानी भर दीजिए और उसमें डाल दीजिए और ये 2 दिन रखकर और 1 लीटर पानी में 25 से 30 ml डालकर और हफ्ते में डालकर खुद देखिए। इस डिब्बे में किचन वेस्ट से खाद बनाती हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से ऊपर और नीचे डिब्बे में 5-7 होल करके और गिट्टी नीचे रख के और गत्ते का टुकड़ा हो या सूखी पत्तियाँ हो नीचे डाल देना है और डालकर फिर गमले का मिट्टी हो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो ऐसे भी मिट्टी डालकर और किचन वेस्ट को ये छोटे छोटे टुकड़े करके और डाल देना है और डालकर फिर ऊपर से पत्तियाँ डाल दें। अंडा यूज करते हैं तो उसका छिलका धोकर डाल सकते हैं इसमें तोड़कर, और नहीं है तो कोई बात नहीं। और फिर सूखी पत्तियाँ और मिट्टी का लेयर लगा दें ऊपर और 3-4-5 लेयर कम से कम होना चाहिए। जब डिब्बा भर जाए तो फिर ऊपर से सूखी पत्तियों का लेयर लगाकर और ऊपर से मिट्टी का लेयर लगा दें और बीच बीच में पानी हो या दही या मीठा का या किचन वेस्ट से लिक्विड हो जो भी डालकर और नीचे ट्रे लगा दें फ्रेंड, और इसे ढक्कन खुला रख के इसको छांव में रखें। और डिटेल में वीडियो देखने के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं दूसरा फ्रेंड। जब हम छत पे गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास सीमित ग्रो बैग, सीमित मिट्टी और सीमित जगह भी होता है, तो हम अगर बाहर से कुछ लिक्विड फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह अगर मंगाकर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मिट्टी खराब हो जाता है। भले एक बार प्रूटिंग मिल जाती है पर मिट्टी खराब हो जाता है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड या खाद जब हम घर के बना हुआ अपने बनाया हुआ डालते हैं तो फ्रेंड्स अगर एक बार आप प्रूटिंग लेने के बाद दूसरा पौधा भी उसमें ऐसे लगा सकते हैं कि वो मिट्टी खराब नहीं हुई होती है, उसमें खाद काफी टाइम तक उसका असर रहता है। और इसलिए चाहिए कि पत्तियों से या किचन वेस्ट से खाद बनाएं। अब बहुत अगर जरूरी हो तो गोबर का खाद दे सकते हैं विश्वसनीय जगह से, और ये चीजें डालने से हमारी मिट्टी हमेशा रिचार्ज बनी रहे। ये पत्थर चट्टा का पौधा है फ्रेंड्स, छोटे से पत्ती भी आप अगर मिट्टी ऊपर से डालकर रख दें तो लग जाता है। देख सकते हैं पत्तों से ही पौधे बनते हैं, हर कटिंग से पौधा बन जाता है। इसके इतने गुण है फ्रेंड्स कि अगर कहीं भी गिल्टी या गांठ निकला हो या सूजन हो तो पत्ता गर्म करके वहां जगह पे बांध दिया जाए तो सूजन और दर्द ठीक कर देता है। और कान बह रहा हो या पेट में दर्द हो और जो है इसका रस निचोड़ कर या पीस कर और पी लिया जाए थोड़ा तो पेट का दर्द आराम कर देता है। और कान में 2-4 बूंद इसके रस गर्म करके हल्का डाल दिया जाए तो कान का बहना ठीक हो जाता है कुछ दिन सेवन करने से। अगर किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लैडर स्टोन हो उसमें भी बहुत लाभ करता है। छोटा स्टोन हो तो गला देता है और किडनी में अगर बड़ा भी स्टोन हो तो उसको भी बाहर कर देता है। इतने सारे गुण है फ्रेंड्स। छोटा पत्ती हो तो 1-2 सुबह शाम ले ले, आया बड़ा हो तो एक भी पत्ती। खाद हमारा प्रोसेस में है फ्रेंड्स, अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है देख सकते हैं। और कुछ खाद हमने पहले से ये धूप में रखे हैं, 1 दिन धूप जरूर दिखाना चाहिए जिससे कि सीलन न रहे और पौधों को नुकसान न पहुंचाए। और उसमें से बचा हुआ ये मोटा मटेरियल है जो हम महीन काट कर नहीं डालते हैं, वो रह जाता है बाद में, तो उसको इसी खाद में डाल देना चाहिए। और ये किचन वेस्ट से निकला हुआ लिक्विड है फ्रेंड्स, इसको या छाछ हो या गुण का पानी हो उसको इसमें बीच बीच में डालते रहना चाहिए जिससे कि इसमें नमी बनी रहे और डिकम्पोज जल्दी हो। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये बिना कीड़े के एक भी कीड़े आपको नजर नहीं आएंगे इस खाद में। इसका कारण ये है कि बीच बीच में मिट्टी का लेयर और सूखी पत्तियों का लेयर जरूर डालना चाहिए। और ये जो लिक्विड है हमारे पौधों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको 20 से 30 ml तक हम 1 लीटर पानी में मिलाकर हर पौधे में हफ्ते में दे सकते हैं। डिटेल में वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। इस तरह के ट्रे जरूर लगाना चाहिए जिससे कि जो पौधे हम खुद से लगाते हैं उसकी कदर तो बहुत करते हैं पर कुछ पौधे अपने आप निकल आते हैं, जैसे मुकैया फ्रेंड्स कहीं भी निकल आता है। बहुत सारे पौधे हो तो भले निकाल दे, नहीं तो 2-4 पौधे जरूर रखने चाहिए। ये सबके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, फैटी लीवर को ठीक कर देता है। अगर नियम से 5-6 पत्ती सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए तो, नहीं तो पंचतत्व इसके जड़, तना, फूल, पत्ती, फल जो है उसके पाउडर भी 1-1 चम्मच सुबह लिया जाए तो खाली पेट। इसलिए इसको फेंकना नहीं चाहिए बेकार। अगर निकाल भी रहे हैं पौधे तो उसके पत्तियों का साग बना सकते हैं। पत्तियों का साग भी बहुत फायदा करता है, इसलिए मैं तो कभी इसको फेंकती नहीं। यही इसी के पाउडर अगर जिसको ज़रूरत लगती है लोगों को तो मार्केट से लेने में हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। गर्मियों में खाद या फर्टिलाइजर का खास ख्याल रखना पड़ता है कि किस समय देना चाहिए। कोई भी फर्टिलाइजर इस टाइम सुबह के समय या धूप में, दिन में नहीं देना चाहिए, दोपहर में, शाम को चुनना चाहिए। शाम को ही कोई भी खाद या फर्टिलाइजर पौधों को देना चाहिए। सुबह या तो खुद सुबह में पानी दें या शाम को पानी दें, दिन में धूप में पानी भी नहीं देना चाहिए, पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाता है। और एक तो वो सरसों की खली का फर्टिलाइजर देने से बचना चाहिए। इस टाइम प्याज है या चावल के पानी है या किचन वेस्ट से जो खाद बनाते हैं उसका फर्टिलाइजर निकलता जो लिक्विड फर्टिलाइजर जो निकलता है वो ही देना चाहिए। वो भी पानी में डाइल्यूट करके शाम के समय देना चाहिए तो पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बड़ा गमला हो और उसमें पौधे लगे हों तो साइड में थोड़ा जगह बना के रूट को नुकसान ना पहुंचे हम ऐसे खाद बना सकते हैं फ्रेंड्स। गार्डन की लकड़ियाँ, पत्तियाँ और किचन वेस्ट से
3-4 महीने फिर भी लग जाते हैं। अगर वो भी ना हो और पौधे लगाने हो तुरंत, तो इस तरीके से किचन वेस्ट जो है, सूखी पत्तियाँ ऊपर से डाल देनी चाहिए किचन वेस्ट के ऊपर, और इस तरीके से हम पौधे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और ये नहीं है कि इससे रिजल्ट कम मिलता है, इससे भी बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती हैं सब्जियों की। सब्जियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और हमने खुद ऐसे लगाया है। कई बार लगाते हैं, जब खाद नहीं रहता है तो हम तुरंत लगाना होता है पौधा, तो इस तरीके से ही लगा लेते हैं। चाहे आपके पास बोरी हो या ग्रो बैग या गमले, किसी चीज़ में भी आप उस तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड। इतने छोटे डिब्बे में भी इस तरीके की सब्जियां लगी हैं, हमने खुद ऐसे लगाया है। कई बार लगाते हैं, जब खाद नहीं रहता है तो हम तुरंत लगाना होता है पौधा, तो इस तरीके से ही लगा लेते हैं। चाहे आपके पास बोरी हो या ग्रो बैग या गमले, किसी चीज़ में भी आप उस तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड। इतने छोटे डिब्बे में भी इस तरीके की सब्जियां लगी हैं। इस बीज को रखने से पौधों को बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये सारे एनर्जी खींच लेते हैं पौधों का। काट देते थे पहले, पर इस बार सोचा कि रखते हैं, पर ये जब तक पकेगा तब तक ये पौधों को खराब कर देगा। फूल तक तो सही है, क्योंकि मधुमक्खियां हमारे गार्डन में आती हैं, मधुमक्खियां गार्डन के लिए जरूरी हैं। और जैसे फूल से बीज में कन्वर्ट हो उसको काट देना चाहिए, क्योंकि ये बीज लगने से पहले का पौधा है और बीज लगने के बाद देखिए फ्रेंड्स कैसा हो गया है। इसलिए बीज में विटामिन तो बहुत होते हैं, पर पत्तियों में भी उतने ही विटामिन होते हैं। इस वजह से बीज को काट देना चाहिए, पकने पे ही लाभ ले सकते हैं। और ये पत्तियां जो कटिंग करते हैं वो सुखाकर या हरी यूज करें, दोनों में बराबर विटामिन मिलते हैं। गर्मियों में पौधे लगाते हैं तो उसमें नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए अंडा का ट्रे या कोई भी गत्ता या नारियल का ऊपर का छिलका हो, या हमारे गार्डन की सूखी पत्तियां भी काम आती हैं। जब तक डिकम्पोज नहीं होता, नमी बनाए रखता है, राख भी काम आता है। और दूसरी बात कि पौधों के साथ जब पौधे लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी निकालें, क्योंकि रूट मिट्टी में सुरक्षित रहता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम होता है कि पौधे लगाने के बाद 6 से 7 दिन तक करीब छांव में रखना चाहिए, जिससे कि उनको सर्वाइव करने का मौका। ये छत पे हमने क्यारी बना रखी है। ये छत पे पन्नी डालकर उसके ऊपर सूखी पत्तियां और किचन वेस्ट जो छिलके वगैरह होते हैं वो डाल देते हैं। उससे जो भी पौधे इस पे लगाते हैं उसको काफ़ी विटामिन मिलते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ग्रो करते हैं और प्रोटीन्स काफ़ी देते हैं। जो बेल वाली सब्जियां हैं वो भी इसी में लगाते हैं, क्योंकि गमले या ग्रो बैग में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता है। बेल वाली सब्जियां जैसे सेम है या तरोई वगैरह हैं। इसी में ये 2 बैगन के पौधे लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने बैगन निकल रहे हैं। सेम तो निकाल दिया है हमने और हटा दिया है, और देखिए ये बैगन कितने अच्छे बैगन निकल रहे हैं इसमें। और नए पौधों से प्रूटिंग लेना तो थोड़ा आसान होता है, पुराने पौधों से प्रूटिंग लेना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है और फर्टिलाइज़र हो या खाद पूरा देना पड़ता है। अगर नए पौधे नहीं लगाने हैं तो पुराने को थोड़ा केयर करके हम प्रूटिंग ले सकते हैं। जैसे उसके पुराने ये ब्रांच हैं वो काट दें, जो भी डालियाँ हैं पुरानी, और नए वाले रखें, तो हम अच्छे से इसका थोड़ा खाद उद का ध्यान रख के इससे कुछ दिन प्रूटिंग ले सकते हैं। ये छत पे हमने क्यारी बना रखी है। ये छत पे पन्नी डालकर उसके ऊपर सूखी पत्तियां और किचन वेस्ट जो छिलके वगैरह होते हैं वो डाल देते हैं। उससे जो भी पौधे इस पे लगाते हैं उसको काफ़ी विटामिन मिलते हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ग्रो करते हैं और प्रोटीन्स काफ़ी देते हैं। जो बेल वाली सब्जियां हैं वो भी इसी में लगाते हैं, क्योंकि गमले या ग्रो बैग में उतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिल पाता है। बेल वाली सब्जियां जैसे सेम है या तरोई वगैरह हैं। अब इसी में ये 2 बैगन के पौधे लगे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने बैगन निकल रहे हैं। सेम तो निकाल दिया है हमने और हटा दिया है, और देखिए ये बैगन कितने अच्छे बैगन निकल रहे हैं इसमें। और नए पौधों से प्रूटिंग लेना तो थोड़ा आसान होता है, पुराने पौधों से प्रूटिंग लेना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है और फर्टिलाइज़र हो या खाद पूरा देना पड़ता है। अगर नए पौधे नहीं लगाने हैं तो पुराने को थोड़ा केयर करके हम प्रूटिंग ले सकते हैं। जैसे उसके पुराने ये ब्रांच हैं वो काट दें, जो भी डालियाँ हैं पुरानी, और नए वाले रखें, तो हम अच्छे से इसका थोड़ा खाद उद का ध्यान रख के इससे कुछ दिन प्रूटिंग ले सकते हैं। छत पे अमरूद का पेड़ लगाया, एक ग्राफ्टेड पौधा है फ्रेंड्स। ये इस बाल्टी में लगाया बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुआवा लगा हुआ है। पहले तो 5 लगा, फिर 15, और इस बार तो बहुत सारे गुआवा लगे हुए हैं। और इसमें एक अमरूद ये वाला 600 ग्राम का हुआ, इससे और सब छोटे ही होंगे, पर खाने में बहुत मीठा स्वादिष्ट है। और इसमें बीज भी कम है, इसमें चींटियाँ लग गई थी, तो इसके लिए हमने घर पर ही पेस्टिसाइड तैयार किया और उसको ही डाला इसमें, और जिससे कि ये इतना अच्छा
किचन से निकली हुई ये 2 चीज़ें जो डालकर हम अपने मोगरा या किसी भी फ्लावर से काफ़ी ब्रांच और फूल ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम इसकी कटिंग समय पे कर दें, एक बार साल में कटिंग करनी ज़रूरी होती है, पुराने ब्रांचों को काट देने से नए ब्रांच आ जाते हैं। तो और किचन से निकली हुई चावल का पानी हो या प्याज का पानी हफ्ते में एक बार ज़रूर देना चाहिए। और इसके बाद हमें वो जो चाय पत्ती होती है कलेक्ट करके इस तरह से 2 पानी धोकर हम इसको किसी चीज़ से ढक कर रख देते हैं, तो 3 महीने बाद इस तरीके की खाद तैयार हो जाता है। और इस खाद को 3 से 6 महीने में एक बार जरूर फ्लावर्स के प्लांट्स में देना चाहिए और देकर और खुरपी के सहायता से इसको मिला दें। मिलाने के बाद इसके रिजल्ट खुद देखेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए इतनी गर्मी में 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये कटिंग लगाया और ये लग गया। ये करके खुद फायदे देख सकते हैं फ्रेंड्स। गर्मियों के दिन में अगर बारिश हो तो खासकर अगर लेट हो गए हों पौधे लगाने में या कोई भी पौधा लगाना हो तो तुरंत लगाना चाहिए। एक तरह का साग है जो हमने गांव से मंगाया था कुशीनगर से और इसको हमने लगाया। इसका साग बहुत अच्छा बनता है, बहुत ग्रो कर जाता है। तो बारिश हुआ तो सोचा लगा दें। और ये मिर्ची का पौधा जो अलग अलग कर लिया क्योंकि अभी गमले तैयार नहीं थे, इसकी वजह से बाद में आसानी होगी निकाल कर लगाने में। और ये है हमारा जाटावासी फूल का पौधा जो हमने लगा लिया। और ये तुलसी जी को इस डिब्बे में ही लगा दिया। और ये पुदीना कटिंग से लगा लिया, बारिश है तो ये लग जाएगा आसानी से। और ये बहुत ज़्यादा पौधा हो गया था एक में तो बढ़ नहीं पा रहा था, इसकी वजह से इसको अलग अलग करके एलोवेरा लगा लिया। ये पुराना हमारा बैगन का पौधा है जिसको दूसरे गमले में ट्रांसफर। गार्डन का सॉइल तैयार किया, ये है मिट्टी और ये गोबर का खाद, उसमें अगर कोई पन्नी हो तो निकाल दें। और ये बालू और ये गार्डन सॉइल है और ये लकड़ी का राख और ये महीन गिट्टी जो मिट्टी में ऑक्सीजन बनाए रखता है, चुटकी भर चूना और हल्दी चींटी नहीं आने देता। और इसको मिक्स करके और अंडे का ट्रे हो या कोई भी गत्ता हो उसकी पन्नी निकाल कर और उसको भिगो कर निचोड़ कर और उसको हम गमले में डालें तो उसमें नमी बनाए रखता है। या नारियल का खुज्जा हो, इनमें से कुछ भी हो। और ये अपने हाथों से ग्रो बैग बनाया और ग्रो बैग तैयार किया। ये नारियल का खुज्जा भी डाल सकते हैं या गत्ते। और ये गार्डन से सूखी पत्तियाँ और इस तरह मिट्टी भर के और फिर पौधे लगाए फ्रेंड्स। और इस तरीके से पौधे लगाने पर भी ये सब्जियां इस तरह मिलती हैं। हरसिंगार यानी परिजात का पौधा जो हमारे लिए एक कल्प वृक्ष की तरह है, हमारे लिए वरदान की तरह है, क्योंकि इसके एक पत्ती अगर सुबह चबाकर खा लिया जाए तो अनेकों बीमारियां ये नष्ट करता है। ये हमारी इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, ये माइंड के ब्लड सर्कुलेशन भी सही रखता है और गठिया खांसी या हार्ट को सही रखने में मदद करता है, माइंड के लिए ज़्यादा काम करता है। इसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है, अमृत की तरह फायदा करता है और वास्तु दोष वगैरह सब चले जाते हैं अगर छत पे हम इसके एक पौधा लगा लें। जरूर लगाना चाहिए। इसके फूलों में भी बहुत अच्छी तरह की खुशबू होती है। सारे पौधों से ज़्यादा महत्व तुलसी जी को क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये 24 घंटे ऑक्सीजन देती रहती हैं और जहाँ तुलसी जी को लगाया जाता है वहाँ से 200 मीटर तक की दूरी तक ये बैक्टीरिया को नाश करती हैं। क्योंकि ये बहुत सारे तुलसी जी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के लिए, श्वास के लिए, लंग्स के लिए, निमोनिया, खांसी, जुकाम में काढ़ा बनाकर पी सकते हैं अदरक, काली मिर्च और तुलसी की पत्ती डालकर, जिससे हमारी एलर्जी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और इनको हरा भरा रखने के लिए जो चावल धोते हैं उसका पानी फेंकना नहीं चाहिए। तुलसी जी में अगर डालें तो हर समय हरी भरी बनी रहती हैं और ग्रोथ भी करती हैं। और ये जो बीज बनता है इसको काट देना चाहिए, जैसे बीज बने वैसे काट देना चाहिए। तो ये पौधों की एनर्जी नहीं लेता है, इसकी वजह से हमेशा हरी भरी बनी रहती है। ये ऐसा मेडिसिन का पौधा है फ्रेंड्स कि ये इसकी पत्ती, फूल और डाली सब काम आते हैं। फूल हो या पत्ती हो, इसके काढ़ा बना के जैसे 3 पत्ती इसकी ले लें और 5 पत्ती तुलसी का ले लें और 5 काली मिर्च ले लें और ये 3 टाइम अगर इसका काढ़ा बना के पिया जाए 1 कप पानी में तो वो हमारी हड्डियों से फीवर को निकाल देता है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। 2 माह से फीवर नहीं जा रहा था और इसी का काढ़ा हमने दिया 5 दिन और फीवर चला गया। ये पत्ती तोड़ रहे हैं कि ये पत्ती हम रोज यूज करते हैं। ये दिमाग के लिए भी है, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पेपर का, तो उनका दिमाग नहीं लग पाता है, उसमें ज़्यादा स्थिरता नहीं रहती है। तो ये इसके जो डंडी है वो छोटे से टुकड़ा एक अगर किसी धागे में उनके गले में बांध दिया जाए तो उनका उसमें दिमाग लगने लगता है, क्योंकि ये माइंड को स्थिर करने में बहुत कारगर है और माइंड को शक्ति देने में। और शरीर में भी पेट से लेकर और कहीं भी सूजन हो शरीर में तो उस सूजन को ठीक करता है। अगर 2 से 3 पत्ती हम सुबह सुबह रोज खाली पेट इसको खा लिया करें, सादा पानी से चबाकर खा ले या काढ़ा बना ले, जैसे भी हो फ्रेंड्स खा सकते हैं इसको। और इसका फूल भी
फूल का काढ़ा बनाए, फूल है तो फूल का, नहीं तो पत्तियों का। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स। और ये हरसिंगार का पौधा है, हरसिंगार या कोई परिजात कहता है। और इतना अच्छा फूल इसके खुशबू देता है कि चाय भी बना सकते हैं फूल डाल के। सही तरीके से अगर चाय पत्ती का खाद बनाकर प्लांट्स में दिए जाएं तो फ्रेंड्स काफ़ी रिजल्ट अच्छा देता है। देखिए प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तौर पे ये फ्लावर्स प्लांट्स में ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। देखिए कितने छोटे छोटे पौधे हैं फूल के, और लेकिन उसमें कितने सारे फूल लगे हुए हैं। ये 6 माह में एक बार बस देना होता है, और 6 माह में एक बार देंगे और इस तरीके के रिजल्ट मिलेगा। धुली हुई चाय पत्ती है, और इसको किसी गमले या डिब्बे में रख के और किसी ढक्कन से ढक देंगे। ये 3 महीने बाद, 3-4 महीने बाद आराम से खाद तैयार हो जाता है, और किसी भी प्लांट्स में हम दे सकते हैं, खासकर फ्लावर्स के। तो इस तरीके के रिजल्ट मिलते हैं फ्रेंड्स। लेमन ग्रास के पुराने रूट को निकालना ज़रूरी होता है। साल में एक बार ज़रूरी पुराने रूट को निकाल देना चाहिए, ताकि नए रूट को ग्रो करने का मौका मिल जाए, और वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा स्वस्थ। घुइयाँ की इस तरीके से हार्वेस्टिंग लेने के लिए हमें घुइयाँ लगानी होती है। घुइयाँ के लिए गोबर का खाद पर्याप्त होता है, मिट्टी और गोबर का खाद, और इसको मिक्सचर करके, अगर हमारे पास नमी के लिए कोकोपीट न हो तो हमें नारियल के खूजा डाल सकते हैं, जिससे हमें नमी पसंद होती है इस पौधे को। उसके ऊपर हम सूखी पत्ती डाल देंगे, और चाहे तो किचन वेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से लग जाता है। किचन वेस्ट के ऊपर ज़रूर सूखी पत्ती डालें, और उसके बाद ये मिक्सचर वाला मिट्टी डाल के, और इस तरह से इसके रूट इसमें लगे होने चाहिए थोड़े बहुत। ज़्यादा रूट नहीं होंगे तब भी ये लग जाता है बहुत आसानी से। इसको बरसात बहुत पसंद है, बरसात में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है ये। और पत्तियाँ तो थोड़ी गर्मियों में कम होते हैं, बाकी 12 मास इसकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग हम ले सकते हैं।